आज का वीडियो आगे के क्वेश्चन से शुरुआत होने जा रही है। कौन सी एक्सरसाइज? 7.3 के 4 तक हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स dx ये है। इसमें उस दिन हमने आपको दो मेथड बताए थे कि अगर पावर 8 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स dx। इस कास स्क्वायर एक्स को लिख देंगे साइन क्यूब एक्स, कास स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास एक्स dx। अब इसमें हम साइन एक्स को t ले लेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू t, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। तो cos x dx के प्लेस पे dt और इसको t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब 1 माइनस t स्क्वायर dt। इंटीग्रल t क्यूब माइनस t की पावर 5 dt। तो ये हो गया t की पावर 4 अपान 4 माइनस t की पावर 6 अपान 6 प्लस c t की पावर 4, यानी अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन की पावर 4 x अपान 4 माइनस साइन की पावर 6 x अपान 6 प्लस c। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल के रख देंगे। साइन 3x हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। इसी तरह cos 3x की वैल्यू पुट कर सकते, cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल के cos 3x रख देंगे। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x। cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपान 4। अब ये साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 2 साइन ए cos b का फार्मूला लगा लेंगे। उसके बाद इसका सलूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल साइन 4x साइन 8x dx। ये पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन हुआ था, तो उसमें हमने बताया था कि बड़ा जो एंगल होता है उसको हम पहले लिखते हैं। पहले हम बड़े एंगल को लिख लेंगे, साइन 8x साइन 4x dx, ये ले लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे।
तो इस फार्मूले को यूज करने में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। sin 8x sin 4x dx फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटीग्रल cos 8x minus 4x minus cos 8x plus 4x और ये हो गया dx 1/2 इंटीग्रल cos 4x minus cos 12x dx। अब इसमें cos 4x का इंटीग्रल sin 4x, मैंने उस क्लास में भी बताया था पिछले क्लास में कि जो x के साथ नंबर होगा उसे हम डिवाइड करेंगे, माइनस साइन 12x, cos का इंटीग्रल साइन और नंबर है 12, तो 12 से डिवाइड और प्लस c, ये आंसर हो गया। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 बता दिए सर। 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है इंटीग्रल cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इस क्वेश्चन में करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो मेथड है कि हम 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, और दूसरा है कि हम 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब हम इसको किसी एक मेथड से आपको बताते हैं। इंटीग्रल cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी यहाँ साइन है उसमें अपोजिट साइन लगा देते हैं। cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। तो इंटीग्रल cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। इस तरह से ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x जो होता है वो sin स्क्वायर x, cos x माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x dx। अब हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। इंटीग्रल cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। अब देखिए cos x अपॉन sin x, sin स्क्वायर x है, 2 sin x है, तो cos x अपॉन जो sin x है वो cot x हो जाएगा, और जो एक साइन बचेगा 1 अपॉन sin x वो cosec हो जाएगा। तो ये होगा cot x cosec x माइनस ये cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x हो गया cot स्क्वायर x dx। इंटीग्रल cot x cosec x, इस cot स्क्वायर x को पुट कर देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे, cot x cosec x माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब सारे फार्मूले आपको पता है, ये होता है माइनस cosec x, ये होता है माइनस cot x, तो प्लस cot x, और 1 का हो गया x प्लस c, ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है इंटीग्रल cos की पावर 4
2x dx। इससे पहले हमने देखा कि जो भी क्वेश्चन आते थे वो यहां पर पावर ऐड होती थी, इसमें इवन है। तो इवन पावर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले पावर को मुझे खत्म करना है। तो मुझे ये फार्मूला मालूम है कि 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 2x dx 1/4 इंटीग्रल, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब यहां पे हम फार्मूला रखेंगे 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो यहां पे हम फार्मूला रखते हैं। तो एंगल चूंकि डबल हो रहा है तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। अब हम इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। अब ये बचा हुआ है, इसमें हम और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड करने पर 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 4x प्लस 4 cos 4x dx। अब फिर से यही फार्मूला लग जाएगा 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x का। तो 1/8 इंटीग्रल 2 प्लस 1 प्लस cos, एंगल चूंकि डबल हो रहा है तो इसका भी एंगल डबल हो जाएगा 8x प्लस 4 cos 4x dx। तो 1/8 इंटीग्रल 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx। 1/8 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos का साइन 8x, x का मल्टीपल 8 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे प्लस 4 cos का साइन x साइन 4x अपान 4 प्लस c। यहाँ 4 कैंसिल और ये आपका आंसर हो गया 1/8 3x प्लस साइन 8x अपान 8 प्लस साइन 4x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। एक जो पिछला हम लोगों ने वीडियो डाला था उसमें एक जगह गलती हो गई थी। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इतने लोगों ने देखा और किसी ने उस गलती को नहीं देखा। कम से कम देख के, जैसे पिछली बार एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर यहाँ पे गलती हो गई है, तो मुझे अच्छा लगा था। इसका मतलब है कि ध्यान से वीडियो नहीं देखे जा रहे हैं। अब गलती कुछ नहीं हुई थी, गलती ये हुई थी कि साइन का जो इंटीग्रल है वो माइनस cos x है, तो वहां पर हम साइन ही लिख गए। लास्ट में आप लोग चेक करिएगा तो आपको मिलेगा। इस तरह का कुछ भी हुआ करे तो बताया करिए, ताकि जो बच्चे एकदम लेआउट हैं उनको भी ये बात समझ में आए कि यहाँ पर एक गलती हुई थी और वो उसको पकड़ सके।